डॉक्टर साहब, व्योम टीवी में आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ आपने जो इतने सारे लोगों को लेकर एक सामाजिक अवेयरनेस चीज़ों को वृक्षारोपण कार्यक्रम का जो आपने आयोजन किया, इसका मूल उद्देश्य क्या रहा? आज के समय पर्यावरण से बढ़ के कुछ नहीं है जी। इसको यदि हम मेंटेन करते हैं तो समझिए हमारा स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद सब इसी पर डिपेंड करती है। जी। ये बहुत अच्छी बात है जी। कि आज पर्यावरण के दिन हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर एक काम को अपनी जिम्मा मिली है। इसी पीछे गौशाला का पूरा योगदान मैंने अक्सर आपको देखा है, खासकर कोरोना वाले पीरियड में अंगार पथरा में लेकर, राजेंद्र क्लब में लेकर, सोशल एक्टिविटी फॉर्म से आप हमेशा जुड़े हुए रहे। तो ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, चूंकि आप एक प्रोफेशनल वे में हैं, फिर भी समाज से इतना जुड़कर लगाव क्यों रखते? आप किसी भी प्रोफेशन में रहें जी, आप समाज से जुड़े हुए हैं जी, और समाज के बिना सारी चीज अधूरी है। जी। आपका अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक आपके साथ आपका समाज नहीं है। तो जब हम समाज का मेरे ऊपर इतना कर्ज है तो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि हम जहाँ तक हो सके समाज के लिए जो भी हो सके उसको अपना योगदान दें, समय दें। आज का जो आपाधापी का समय है, सारे लोगों का एक ही मूल उद्देश्य होता है किसी तरीके से पैसे कमा लो, लेकिन ऐसे स्थिति में समाज के लिए एक समय निकाल पाना एक बहुत बड़ी मैंने एक खुद से एक चुनौती होती है। और आप इस चीज में पूरी तरह से, मैंने आपको देखा है, आप सक्षम शब्द से मैं आपको परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन बिल्कुल आप चीजों को सिस्टमेटिक अप्रोच से रखते हैं। तो ऐसा एनर्जी या प्रेरणा कहाँ से मिलता है? ये एक लोगों की धारणा है कि पैसा ही सब कुछ है। उससे ऊपर भी जो है अपनी निजी जिंदगी, परिवार की जिंदगी और समाज में समय देना, ये बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है, जिसको मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक संभव हो मुझे निभाने का प्रयास करता हूँ। गंगा गौशाला से आप कब से जुड़े रहे? मैं तो जब से मैंने होश संभाला है, आपने देखा है, बचपन से ही मैं गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ और ये एक बहुत पुरानी धरोहर है और हम लोग 3 पीढ़ी से यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं अकेले नहीं जुड़ा हुआ, मेरे बाप दादा भी से जुड़े हुए थे, आज मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। एक चीज अक्सर कहा जाता है कि गौधन से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर वैदिक सभ्यता पर भी हम जाते हैं तो ऋग वैदिक हो या उत्तर वैदिक, दोनों में हम चीजों को देखते हैं कि जिसके दरवाजे पर गाय होती थी वो सबसे बड़ा धनवान माना जाता था। क्या आप इस चीज को आज भी मानते हैं? पहले ये परंपरा थी जी, और ये एक बहुत ही सुंदर और अच्छी परंपरा थी, लेकिन आज के परिवेश में ये सब संभव नहीं हो पा रहा है। बात तो 100% सही है। गाय जहाँ है वहाँ लक्ष्मी है, धन संपत्ति है और वहाँ पर जो है वो परिवार निरोग रहता है। लेकिन आज हम लोग इतने सिमट गए हैं, कम जगह में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो इस बात को वहाँ पर, इस काम को वहाँ पर करना संभव नहीं है। एक डॉक्टर के रूप में पर्यावरण को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई इसका सेफ होना, इसका बिल्कुल स्वच्छ होना बहुत जरूरी है? इसमें कहीं दो राय नहीं है। यदि हम लोग पहले सफाई और स्वच्छता की बात करें तभी हम निरोग रह पाएंगे। जहाँ भी कोई भी बीमारी आती है या कोई भी रोग आता है वो गंदगी से आता है और पर्यावरण दूषित रहने से आता है। फेफड़े की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, सांस की बीमारी हो, यदि हमारा पर्यावरण ठीक नहीं है तो इससे हम लोग बच नहीं पाएंगे। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि कोयलांचल की धरती को बहुत ज्यादा वृक्ष और पौधों की आज जरूरत है? ये आप मानते हैं? क्योंकि यह पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या मोनोऑक्साइड हो गया, मिथेन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बहुत सारी चीजों से लेकर यह एक अपने आप में एक बहुत बड़ा परेशानी से जूझ रहा हर इंसान। इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना दूषित हमारा ये कोयलांचल है, नहीं उसके पीछे हमारी माइनिंग है जी, लेकिन माइनिंग भी जरूरी है जी। और उसको बैलेंस करने के लिए, उस पर्यावरण को हम लोग को सुरक्षित रखने के लिए हमें हर जगह पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, डस्ट को नहीं फेंकना पड़ेगा, कचरा को नहीं फेंकना पड़ेगा। और दोनों तरफ से, एक तरफ पेड़ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ जो गंदगी नहीं फैलाए, इसका भी संकल्प एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या कतरास की जनता को सलाह देना चाहेंगे या क्या आपकी तरफ से एक सुझाव है? मैं पूरी जनता को यही सलाह देना चाहूँगा कि 2 पक्ष हैं पर्यावरण के। एक तो हम उसको गंदा न करें जी, किसी भी माध्यम से। घर का कचरा फेंकना है या घर का जो पानी हम ड्रेन करते हैं, तो जिस तरह से, जिस माध्यम से भी। दूसरा, जहाँ तक हो साफ सफाई रखें और यदि पेड़ लगाने की बात है, ये भी पर्यावरण का एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। इसमें मेंटेन करें, हर आदमी संकल्प लें कि पौधा लगाए। धन्यवाद। थैंक यू।